Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Chlamydomonas. आज के टॉपिक में हम Chlamydomonas को डिस्कस करेंगे. किंगडम प्लांटे, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइशी, ऑर्डर वोल्वोकैलीज, फैमिली Chlamydomonaceae, जीनस Chlamydomonas. अब सबसे पहले आप फिग 4.5 में मॉर्फोलॉजी देखें, मीन्स कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें Chlamydomonas की. नंबर ए में ये आपको एक जूम करके दिखाया गया है. क्लेमेडोमोनाज आप देख सकते हैं ए और बी में. अब ये इनका पास आई स्पॉट है, ये इनका डिस्टिंक्ट इनका एक करेक्टर समझ लें आप. इनके पास आई स्पॉट है. हमने क्लोरोफाइटा के करेक्टरिस्टिक्स जो जनरल अकाउंट था उसमें देखा था कि इनके पास आई स्पॉट होता है, तो क्लेमेडोमोनाज में आई स्पॉट है. और आप देखें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है. इसके अलावा देखें बी में स्टिग्मा है और न्यूक्लियस दोनों में आप देखें प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट रिज, पायरोनाइट्स प्रेजेंट हैं, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. अब सी में देखें ये स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट है. स्टीलेट मीन कि ये एक स्टार लाइक क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. तो स्टूडेंट्स अकरेंस देखते हैं कि ये क्लेमेडोमोनास कहाँ कहाँ पाया जाता है. इट इज़ फ्रेश वाटर फ्री स्विमिंग एल्गा. अब ये फ्रेश वाटर्स में पाया जाता है और फ्री स्विमिंग एल्गा है, मींस के फ्रीली स्विम कर रहा होता है क्योंकि इसके पास क्या हैं, फ्लैजेला हैं जो कि मूवमेंट जिसके थ्रू ये करेंगे. मैनी स्पीशीज़ अकर्स इन वाटर्स हैविंग हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब जो बहुत सी स्पीशीज़ हैं वो पानी में होती हैं और इनके और किस वाटर में, जिसमें हाई कंटेंट हो ऑर्गेनिक मैटर का. वो किस लिए हो, ताकि ये उस पर फीड कर सकें. इट इज़ फ्रिक्वेंटली फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर एंड पॉन्ड्स, डिचेस, पूल्स, रेन वाटर एंड इन डैम्प सॉइल. इसके अलावा ये फ्रिक्वेंटली कहाँ पे पाया जाता है, जो खड़ा हुआ पानी है वहाँ पे, पॉन्ड्स में, डिचेस में, पूल्स में, रेन वाटर और डैम्प सॉइल नमी वाली सॉइल में भी पाया जाता है. स्ट्रक्चर के पॉइंट पे आ जाएं आप. द प्लांट बॉडी इज थैलस. अब प्लांट बॉडी जो है वो थैलस है, मीन्स कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं है प्लांट बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में. दैट्स वाई हम इसकी बॉडी को कहेंगे कि वो क्या है, थैलस है. विच कंजिस्ट ऑफ सिंगल बाईफ्लैजिलेट सेल, जो कि एक सिंगल ही सेल पे कंजिस्ट कर रही है और वो क्या है, बाईफ्लैजिलेट है. बाई मीन टू, यानी टू फ्लैजिलेटेड है, उसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं. इट इज़ अबाउट 10 to 30 माइक्रोन इन लेंथ. इसकी लेंथ देखें तो वो 10 to 30 माइक्रोन है. इट इज़ यूजली ओवल और ऑब्लॉन्ग इन शेप. आप शेप देख लें तो उसकी शेप क्या होगी, या तो ओवल होंगे या ऑब्लॉन्ग शेप होंगे. द सेल ऑर्गेनेलीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टेसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स एंड न्यूरोमोटर एपरेटस. इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलीज में इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, डिक्टेसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स हैं एंड न्यूरोमोटर एपरेटस है. न्यूरोमोटर एपरेटस मीन्स हैविंग न्यूक्लियस और न्यूरॉन्स, उनके पास न्यूक्लियस और न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. इट हैज़ फॉलोइंग मेन डिमार्केशंस. इसके अलावा हम इनकी मेन डिमार्केशंस देखते हैं. सेल वॉल. द प्रोटोप्लास्ट इज कवर्ड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल. अब जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल उसे कवर कर रही है. द सेल वॉल इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट. अब क्लेमेडोमोनास की अगर सेल वॉल देखी जाए तो वो बहुत थिन, पतली है और ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मीन जो जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस लाइक वाटर. इट इज सेलुलोस इन नेचर बट सम स्पीशीज ऑल्सो कंटेन हेमीसेलुलोसिस, हाइड्रोऑक्से प्रोलाइन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसके अलावा जो सेलुलोस है वो इसकी जो नेचर है वो सेलुलोस है और कुछ स्पीशीज़ कंटेन करती हैं हेमीसेलुलोसिस और इसके अलावा हाइड्रोऑक्से पायरोलाइन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स. Now contractile vacuole. There are two contractile vacuoles situated in cytoplasm at her interior ends of the cell near the base of flagellum. अब दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो कि सिचुएटेड हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, एक एंटीरियर एंड ऑफ द सेल पे, नियर द बेस ऑफ द फ्लैजेलम, जहाँ पे फ्लैजेलम की बेस है, फ्लैजेला जहाँ से अराइज हो रहे हैं. दिस कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली टू एक्सपेल वाटर. अब ये दोनों कंट्रैक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अल्टरनेटिवली, पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा ताकि वाटर को एक्सपेल कर सकें. इट्स मेन फंक्शन इज़ ऑस्मोरेगुलेटरी. इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मीन्स के बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करेगा. नाउ क्लोरोप्लास्ट.
देर इज़ अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल, और सेल में जो है एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मीन्स कि एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उसकी शेप एक कप की तरह है। इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सैक लाइक यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इनक्लोजिंग अ ग्रैनुलर मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा, जिसके अंदर एक ग्रैनुलर दानेदार एक क्या है मैट्रिक्स है, जिसको क्या कहेंगे स्ट्रोमा। हीट कंटेन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अ पायरोनाइड इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल, सेल वॉल में पायरोनाइड्स भी प्रेजेंट हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, और इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, स्टार्च होगा। आई स्पॉट, ईच सेल हैज़ अ सिंगल आई स्पॉट टुवर्ड्स द आउटर फेस, अब हर सेल के पास एक सिंगल आई स्पॉट होगा जो कि आउटर फेस की तरफ होगा। इट इज़ रेड इन कलर, उसका कलर रेड होगा। द मेन फंक्शन ऑफ आई स्पॉट टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर फंक्शन देखा जाए आई स्पॉट का वो ये है कि वो डिटेक्ट करता है लाइट की डायरेक्शन को और लाइट की इंटेंसिटी को। फ्लैजेला, द प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड विद 2 लॉन्ग वेब लाइक फ्लैजेला, अब जो प्रोटोप्लाज्म है उसके पास 2 लॉन्ग वेब लाइक फ्लैजेला हैं। देयर ऑफ द वेब फ्लैश टाइप विद अ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट फाइब्रिल्स, अब ये एक वेब फ्लैश टाइप के हैं जिनके पास 9+2 अरेंजमेंट है कंपोनेंट फाइब्रिल्स की। देयर लोकोमोटरी ऑर्गन एंड द एनर्जी फॉर लोकोमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी, अब ये आप वैसे भी आपको मालूम है फ्लैजेला लोकोमोशन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, इसलिए इसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो एनर्जी भी तो हर चीज़ के लिए हर फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये लोकोमोशन कराने के लिए एनर्जी कहाँ से लेंगे, एटीपी से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। न्यूक्लियस, द सिंगल न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रली, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, सेंटर में, नियर द एंटीरियर एंड के नियर। इट इज़ एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म दैट फिल इन द होलो ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कप, और ये एम्बेडेड है साइटोप्लाज्म में जो कि फिल है एक होलो ऑफ क्लोरोप्लास्ट कप में। द न्यूक्लियस हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस के पास एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसकी रिप्रोडक्शंस के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।